तो ये क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया two charges with 2 microcoulomb and minus 2 microcoulomb are placed at a point A and B 6 सेंटीमीटर अपार्ट। मतलब कि मैं अगर दो पॉइंट कंसीडर करूँ, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। पॉइंट ए पे 2 माइक्रोकुलम है एंड पॉइंट बी पे -2 माइक्रोकुलम। तो मुझे इक्वी पोटेंशियल सरफेस फाइंड करना है ये सिस्टम की वजह से। तो हमने थियरी में सीखा हुआ है इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब क्या। इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब ऐसा सरफेस जिसमें सरफेस के हर एक पॉइंट पे वोल्टेज क्या होना चाहिए, सेम। तो ये चार्ज है, ये चार्ज से कोई पॉइंट पी पे अगर मैं कंसीडर करूं तो मतलब ये 2 माइक्रोकुलम चार्ज है और ये -2 माइक्रोकुलम है। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक ऐसा सरफेस कंसीडर करूं तो ये जो हमने सरफेस लिया हुआ है, तो डिस्टेंस हर एक, ये चार्ज से डिस्टेंस ये सरफेस के हर एक पॉइंट का क्या रहेगा, सेम। तो अगर डिस्टेंस सेम है, चार्ज तो वही रहने वाला है क्यू। तो ये पॉइंट पी में से पास होने वाले प्लेन को मैं बोल सकता हूँ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। 2 माइक्रोकुलम से भी सेम और यहाँ से भी सेम। दैट मीन्स मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये पॉइंट पी है वो ए बी के मिड पॉइंट पे है, क्योंकि पोटेंशियल का फार्मूला क्या है, पोटेंशियल का फार्मूला है इट इज़ अ के क्यू अपॉन आर। ये तो कांस्टेंट रहता है। तो पोटेंशियल की वैल्यू किस पे डिपेंड रहेगी, एक चार्ज पे डिपेंड होगी और दूसरा डिस्टेंस पे। तो चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा और डिस्टेंस भी कांस्टेंट रहेगा। तो मतलब कि पॉइंट पी पे जितना भी पोटेंशियल होगा दैट इज कंसिडर एज अवर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो उसका वोल्टेज कितना होगा, तो वोल्टेज हमें फाइंड करना है, दैट इज पोटेंशियल। तो उससे पहले तो हमें बताना होगा कि ये पॉइंट पी क्या है और वो प्लेन क्या है। तो अ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू a mid point P of line AB is become equipotential surface। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। तो V इक्वल टू potential due to this first charge, this is potential on P, so potential at P due to this A charge plus potential at P due to this other charge। तो पहले और दूसरे में सी फार्मूला तो के क्यू बाई आर है, दैट इज 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज की वैल्यू 2 माइक्रोकुलम, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻⁶। एंड डिस्टेंस कितना रहेगा, तो अगर ये टोटल डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है दैट मीन्स 0.06 मीटर होगा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा 0.03 मीटर और ये जो डिस्टेंस है वो भी होगा 0.03 मीटर। तो एज आर इट इज़ अ 0.03। यहाँ पे माइनस लगेगा, क्यों, चार्ज नेगेटिव है इसलिए। तो 9 इंटू 10⁻⁹ 2 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई दैट डिस्टेंस। चार्ज से सरफेस का डिस्टेंस कितना है, 0.03। तो दोनों को देखो सेम है, तो दोनों पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो द आंसर इज 0। तो मतलब पी पे क्या होगा, पोटेंशियल 0। So that becomes the equipotential surface। दूसरा क्या पूछा गया है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। तो यहाँ पे
पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉजिटिव से बाहर निकलती है एंड नेगेटिव में अंदर जाती है. दैट इज इन द पॉजिटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द चार्ज and on the negative charge it is towards the charge. So this is the direction of electric field. So here the direction of electric field is from point A to point B. So लिख दो direction of electric field is from point A to point B, which is perpendicular to the equipotential surface. ये तो हमने ऑलरेडी थियरी में इक्विपोटेंशियल सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा हुआ है. इस सरफेस में से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है तो ऑलवेज वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है. तो यहाँ पे दो फाइंड करना था, एक तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, और वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उसका पोटेंशियल क्या है, और दूसरा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ए टू बी एंड ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मतलब हर एक डायरेक्शन पे वो सेम होगा. So this is your answer.